अभी दिखाते हैं आपको रोहित शर्मा लास्ट 10 इनिंग्स। आई एम ग्लैड आपने एक सवाल पूछा राजवंश जी, इसमें डीप डाइव करेंगे डेटा साइंस शो में, बिकॉज आज हमने डेटा सारा निकाला हुआ है रोहित विराट, राइट, एंड ओवरऑल भी निकाला हुआ है कि क्या चल रहा है हमारी बैटिंग में। खैर श्रेयस वगैरह की तो स्टैट्स में क्या ही निकालूं भाई, वो तो मैं क्या ही बोलूं उनके बात लिए, तो नहीं है। बात तो नहीं है। दिखाइएगा रोहित शर्मा लास्ट 10 इनिंग्स इन टेस्ट क्रिकेट, राइट। तो आप ये देखेंगे कि बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। रन्स आए हैं वेस्ट इंडीज में, वेस्ट इंडीज में 100 आया है। अगर मैं जाऊं, जब से ऑस्ट्रेलिया ने जीतना शुरू किया, इंदौर से शुरू करें आप, इंदौर में, अच्छा इस सीरीज के पहले मैच में इन्होंने सबसे लाजवाब 120 बनाया था। मैंने उस टाइम पे भी बोला था कि मेरे को रोहित का शुरू में आ गया 100, लेकिन क्योंकि 4 मैच की टेस्ट सीरीज है, फिटनेस देखनी है कि जाते जाते खत्म होते होते स्कोर आएगा नहीं आएगा, नहीं आया स्कोर। तो दूसरा मैच इंदौर में जो आप हारे बाय द वे 15 और 43, ये 43 अच्छा स्कोर था भाई। इस पिच के ऊपर किसी से खेला नहीं गया था, ये टर्न हो रही थी। सेकंड इनिंग में भी आपके 150 भी नहीं बने थे मेरे ख्याल, लेकिन ये ठीक था। बट प्रॉब्लम वो ये ना कि रोहित के 40 30 40 बहुत देख लिए हैं। तो 15 और 43 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, अच्छा ये वो वाला फाइनल है, सॉरी ये WTC WTC फाइनल है, ओके। इससे पहले ये लास्ट 10 इनिंग दिखा रहे हो, इससे पहले की भी जो 2 इनिंग है ना, उसमें भी वो नहीं था, नहीं रन्स नहीं है, ये तो WTC फाइनल है। इससे पहले वाली भी 2 दिखाते ना यार, या पूरी दिखाता ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो थी। खैर कोई बात नहीं, 15 और 43 आए ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन WTC फाइनल। पहली इनिंग में बुरा फेलियर और दूसरी इनिंग में बहुत बेहतरीन खेल रहे थे, लेकिन वही जो स्टाइल है अग्रेसिव मारना, इधर मार दिया उधर मार दिया, कि जी इंटेंट सेल्फलेस। फिर आया नेथन लायन, आउट करके चला गया। नेथन लायन आया और आउट करके चला गया। तो उस टाइम पे मैंने बोला था कि भाई ये क्या तरीका है खेलने का, बिकॉज हमें चाहिए 100, और पूरा कमांड में थे बाय द वे उस दिन। उनका वो आया था, क्या नाम था यार उसका बॉलर का, उसको मार रहे थे। आपका वहां पे स्टार्क था, स्कॉट बोलैंड, हाँ बोलैंड को मार रहे थे मेरे ख्याल। ग्रीन भी था, उसको भी मार रहे थे। स्टार्क था, सबको मारा, कमिंस को। लेकिन नेथन लायन आया, विकेट फेंक गए हमेशा की तरह। तो 43 उम्मीद नहीं थी कि उस दिन बहुत बढ़िया खेल रहा था। सेकंड इनिंग में लग रहा था चेस करने के लिए जाएगी, फोर्थ इनिंग में इंडिया। 15 और 43 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, 103 वर्सेस वेस्ट इंडीज, 80 और 57 वर्सेस वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज स्टोर बड़ा अच्छा गया। वेस्ट इंडीज स्टोर में विराट का भी 100 था, है ना, दोनों ने बहुत बढ़िया किया। यशस्वी जायसवाल का भी 100 था। ये तो चलो आपको मानना है मानिए, नहीं मानना नहीं मानिए, ये कोई ज्यादा बड़ी सीरीज नहीं थी, उनके बॉलर इतने खास नहीं थे। लेकिन उसके बाद देखिए साउथ अफ्रीका वाली सीरीज, 5 रन और डक, यहां पे इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। 39 और 16 नॉट आउट, ये 16 नॉट आउट में भी 2 चांस चले गए थे। हाँ, क्या 2 चांस, एक तो सिंपल ही थी बिल्कुल, उसके हाथ में भाई जोर्जी ने छोड़ दी थी, बहुत सिंपल थी, लेकिन चलो बच गए। 5-0, 39, 16, और उसके बाद अब इंग्लैंड के अगेंस्ट 24 और 39। देखो मैं ये देख रहा हूं, इस पिछली जो इनकी इनिंग्स है, 6 इनिंग हो गई अब, पिछली 6 इनिंग में 50 नहीं है, लेकिन वेस्ट इंडीज में अच्छा खेले थे। इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया आई थी तो पहले मैच में अच्छा खेले थे। इंग्लैंड जब इंडिया गई थी उधर भी रन थे जब विराट कप्तान थे। साथ में आप लगा लो कि जहां जहां पे ये रेड बॉल खेले हैं, इतना बुरा नहीं किया है। मैं ये मानता हूं इतना बुरा नहीं किया है। इतना बुरा नहीं कहने का मतलब है कि बाकियों से अच्छा ही किया है बाय द वे। अगर वो KL राहुल हो या श्रेयस अय्यर हो, उनसे ठीक ठाक ही किया है, बुरा नहीं किया रोहित शर्मा ने। लेकिन अब रोहित का भी देखेंगे और पूरा विराट का भी देखेंगे। मैं पहले आपसे जानना चाहता हूं रोहित शर्मा की बैटिंग पे कितना कॉन्फिडेंस है इन द रेस्ट ऑफ द सीरीज, बिकॉज जैसा मैंने बोला पिछले 6 इनिंग में 50 नहीं आया है। बट करना पड़ेगा क्योंकि इनके अलावा करेगा कौन? इस टाइम पे पूरी बैटिंग ऑर्डर में सबसे एक्सपीरियंस नाम आप ले देकर रोहित शर्मा का ही रह गया है, और इसके अलावा विराट भी नहीं है, ना ही KL राहुल है, जडेजा भी गायब हो गया जो लगातार रन्स कर रहे थे आपके लिए। जडेजा का भी नाम अब नहीं है सीरीज में। तो ऐसे में रोहित शर्मा को अब जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, बिकॉज ऑप्शन नहीं बचा है। अब वो ये नहीं कर सकते कि 24 रन बना रहे हैं, 39 रन बना रहे हैं, फिर आपने छोड़ दिया कि मिडिल ऑर्डर आके संभालेगा। मिडिल ऑर्डर कहाँ से संभालेगा? मिडिल ऑर्डर में शुभमन गिल खेल रहे हैं जिनका फॉर्म बिल्कुल नहीं लगा हुआ है। श्रेयस अय्यर किसी मैच में आ गया तो आ गया, वरना हमें पता है किस तरीके से चल रहा है उनका भी मामला। फिर उसका रजत पाटीदार भी अगर आते हैं तो उनका भी डेब्यू होगा। अब आप डेब्यूटेंट पे तो थोड़ी छोड़ के चले जाओगे। तो रोहित शर्मा एज एन ओपनर, जो उन्होंने 3-4 सालों में किया है, रन्स बनाए हैं, एक 100 आया था बॉर्डर गावस्कर सीरीज में, मानता हूँ उसके बाद रन्स नहीं आए थे, लेकिन ऑन अ होल अगर आप देखो तो कंसिस्टेंटली रन्स किए हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो ऐसे में यहाँ पर क्योंकि अब ले देकर सारी जिम्मेदारी ऊपर से कप्तान के ऊपर है और बैटिंग से भी बनाने पड़ेंगे रन, तो मैं तो चाहता हूँ कि
करना पड़ेगा, ऑप्शन कोई नहीं है। और ऐसे में मुझे भरोसा है कि एक आध बड़ी पारी तो आएगी। सुपर चैट सारे दिखा दीजिएगा। 2000 लोग हमारे साथ अभी लाइव, 2000 से ज्यादा ही लोग हमारे साथ लाइव हैं, तो प्लीज यूट्यूब पे लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सौरभ कामले बोल रहे हैं पहली सुपर चैट भेजने के लिए शुक्रिया कामले जी। आई थिंक वी आर मिसिंग शमी एंड विराट बिग टाइम। रोहित नीड्स टू इम्प्रूव ऑन कैप्टनसी इन टेस्ट क्रिकेट इन क्रिटिकल सिचुएशंस। अभी रोहित का पूरा दिखाएंगे जो हमने ग्राफिक्स बनाए हैं, आगे आइएगा। सौरभ कामले जी शुक्रिया। करण ट्रूली इंडियन बोल रहे हैं इंडिया की प्रॉब्लम यह है कि जब जरूरत होती है एक प्लेयर आइदर बैटर या बॉलर खड़ा नहीं होता। लाइक कोहली डिड मेनी टाइम्स, एक्सेप्ट कोहली, पंत, रिंकू, बुमराह, कोई ऐसा नहीं है जिससे सामने वाली टीम डरती हो। सही बात है भाई करण जी, आगे आ जाइए। प्रतीक बोल रहे हैं ऑनेस्टली आई वाज मिसिंग विराट कोहलीज कैप्टनसी दैट डे, व्हाट अ जेम ही इज फॉर इंडिया। भाई कैप्टनसी छोड़ दे, लीडरशिप, वो ऑन फील्ड होता तो एनर्जी तो डालता। हम तो ऐसे लगे हुए थे कि पता नहीं टेस्ट मैच हार चुके हैं। 190 की लीड लेने के बाद हमारी शक्ल ऐसी थी कि टेस्ट मैच हार गए। बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स ही रिजाइन्ड फ्रॉम कैप्टनसी। बीसीसीआई इज गेटिंग कर्मा इट डिजर्व्स बाय लूजिंग आईसीसी टूर्नामेंट्स। यार ये बीसीसीआई डजंट डिजर्व, तो ये नहीं बोलूंगा मैं कि डिजर्व्स और नहीं डिजर्व, लेकिन हाँ चलिए रोहित शर्मा पे आते हो। जो हमने ग्राफिक्स दिखाए हैं आदित्य बनाए उसके बारे में बात कर रहे थे। प्रियांशु आपको भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी रोहित शर्मा की इंटेंट से कप्तानी से। अच्छा एक्सप्लोडर अचिन बोल रहे हैं बार बार हमें स्टॉप वॉच रीसेट करना पड़ता है, 12 साल से वर्ल्ड कप हारने पर कर रहे हैं, अब टेस्ट में चालू हो गया, इट्स टाइम फॉर टफ डिसीजंस बोल रहे हैं एक्सप्लोडर अश्विन। अच्छा जी, टफ डिसीजन की बात से याद आया, टफ प्रियांशु जो बड़े टफ हैं, रोहित शर्मा भी बड़े टफ रहते हैं और ये विराट कोहली को बाहर करने की फिराक में रहते हैं पांडे जी, तो कॉम्बिनेशन के तौर से कहते हैं कि विराट को बाहर कर दो। आधे टेस्ट मैच में तो बोल रहे थे कि विराट की क्या जरूरत है यार, ये तो बोल रहे खैर हार गए टेस्ट मैच तो विराट की याद हार गए तो विराट की याद है। विराट तो यही बता रहा था कि आपने जीता है, तो उसके बेसिस पे मैंने बोला था। लेकिन इसको अगर आप देखेंगे तो विराट 9वें नंबर पे है भाई साहब। नहीं, लास्ट 3 साल में स्पिन के अगेंस्ट विराट 9वें नंबर पे हैं। पांडे जी हंस रहे हैं, पांडे जी कह रहे हैं कि आई वाज राइट, पांडे जी कह रहे हैं विराट को निकालो। नहीं, वो दौर आया था देखो, जब आपने 230 पे डिबेट हुआ था ना कि 230 क्या विराट कोहली होते तो आप चेस कर लेते या नहीं कर लेते। 200 से ऊपर इंडिया में जब भी टारगेट बना है, आप 10 साल उठा लो, इतिहास उठाकर देखो, एक बार 12 साल किसी से चेस नहीं हुआ। इंडिया को भी कभी इंडिया को पहली दूसरी बार मिल रही होगी, तो विराट भी होते तो भी हार जाते हैं। बहुत मुश्किल टर्निंग ट्रैक पे हाँ या ना, विराट होते तो हार जाते। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि आप 230 चेस कर मेरे लिए पता है आपको लगता है विराट होते तो जीत जाते? उस दिन जब मेरे से मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, विराट होते तो जीत जाते? मैं बताता हूँ 231 चेस कर लेते। क्यों रीजन मैं बताता हूँ। उस दिन जब इन्होंने मेरे से पूछा था कि विराट क्यों होने चाहिए, मैंने कहा आपने बोला है सिर्फ विराट कोहली एज अ बैटर, मैंने कहा यू नीड विराट कोहली एज अ लीडर, क्योंकि आपके कंधे गिर जाते हैं। आपने फील्डिंग में भी जब इंटेंट था, वो इंटेंट होता है टीम के साथ बात करना लगातार। विराट कोहली भले कप्तान नहीं है बट एज अ लीडर इन्वॉल्व रहते, वो फील्डिंग चेंजेस शायद वो थोड़ा बहुत रोहित के साथ देखो ना, चलो लीडर रहते, लीडर तो चलो फील्ड पे रहते। मैं कह रहा हूँ 231 का टारगेट था, ये कह रहे विराट कोहली होते तो कोई फर्क ना पड़ता, आप फिर भी हार जाते। मैंने अभी आपको दिखाया विराट कोहली वर्सेस स्पिन लास्ट 3 साल में 9वें नंबर पे हैं वो, 29 की एवरेज है उनकी। तो कहां से आपको भरोसा हो रहा है कि जिस ट्रैक पे 4.3 डिग्री की टर्न हो रही है तो विराट कोहली आपको जिता देते हैं? यहाँ टर्निंग ट्रैक्स थे, ठीक है, साउथ अफ्रीका में थे, आपको पेस को मदद देने वाले ट्रैक्स, बिल्कुल बिल्कुल। वहां पे केएल राहुल सिर्फ पहली पारी में चला था, उसके बाद वो चला नहीं। उसके अलावा हमारे सारे बैटर भी फ्लॉप रहे थे टू बी ऑनेस्ट, लेकिन एक ही बैटर था जिसने उन मुश्किल कंडीशंस पे जो कोई भी रन नहीं बना पा रहा था। विराट के स्टैट निकाल लो वहां पे, आदित्य विराट के स्टैट दिखा दो। विराट ने जो बैटिंग करी थी ना उसके स्टैट बनाए थे ना हमने। तो जिस हिसाब से विराट ने उन कंडीशंस में अडॉप्ट किया था जहां पे कोई बैटर अडॉप्ट नहीं कर पा रहा था। देखिए जो ये रिकॉर्ड्स है 29 की जो एवरेज है, ये उसमें 2022 में आया था विराट का फॉर्म, इफ आई एम राइट, 2022 में फॉर्म आया था विराट कोहली का, क्या अफगानिस्तान की सीरीज के बाद, उसके बाद उन्होंने सारे फॉर्मेट में वापस आ रहा था धीरे धीरे करके। देखो ये एक बार बताता हूं, विराट कोहली अंडर रोहित शर्मा कैप्टनसी 6 इनिंग 297 रन्स, बहुत शानदार एवरेज है, कोई डाउट नहीं है। 49.5 मतलब उनकी वैसे 50 से ऊपर ही रहती है, अभी थोड़ी सी टेस्ट में नीचे हुई थी, बट 49.5 की एवरेज है। डेटा साइंस शो में देखिए आपको पूरा डेटा के साथ बात करते हैं, ऊपर सीधा हवा में बात नहीं करते। 6 इनिंग है, 297 रन है, 6 इनिंग है सिर्फ। अच्छा बीजीटी इन इंडिया, यह बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इन इंडिया जो हुई है उसमें बता रहा हूं, विराट कोहली की एवरेज 6 इनिंग खेली है, 297 रन है, 49 की एवरेज है, हाईएस्ट है 186 का। ये क्योंकि 186 एक आ गया था ना प्रियांशु, इससे सारा बच गया। 297 में से एक ही पारी में 186 है, वरना आप देखो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रन नहीं थे पहले टेस्ट मैच में, दूसरे टेस्ट मैच में
तीसरे टेस्ट मैच में, चौथे टेस्ट मैच में रन आए थे। और वहां पे मैं वही वो clear टेस्ट मैच सुन draw हो लीजिए, गया अभी था। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप बोल रहे हैं विराट कोहली होते तो देखिए, दूध का दूध पानी का पानी भाई, किसी की साइड नहीं लेंगे। डेटा साइंस शो का मतलब ही है कि डेटा साइंस बैक क्या करती है, स्टैट्स क्या बोलते हैं। ये नहीं कि वो जी आओ छोले भटूरे खा के बैठ गए, ओ विराट ओ रोहित, वो सारी बातें नहीं है। बात ये करेंगे कायदे की। तो आपने देखा प्रियांशु के 6 इनिंग जो इंडिया में खेली है विराट ने अभी तक, उसमें से एक इनिंग के बेसिस पे ही 49.5 की एवरेज पहुंच गई, अदरवाइज 297। अब हटा लो ना यार आप, कितने नहीं एग्री 100 रन है, 111 111 रन है, 5 इनिंग में 111 रन है सिर्फ, कुछ ज्यादा रन नहीं है, वो भी इन इंडिया दिखा रहा हूँ। WTC फाइनल में देख लो आप, नहीं आया। पहली इनिंग में 14 रन, दूसरी इनिंग में 49, और जब जा रहे थे 49 बड़े शानदार बनाए थे बाय द वे, और चौथे दिन पे 49 बना के जब जा रहे थे तो वो फ्लाइंग किस हो रही है, 40 बना के गए थे वहाँ। हाँ 40 बना के, और बाय बाय हो रहा है, और बड़ा उधर ये। मैं उस दिन भी बोल रहा था भाई अभी जीते नहीं हो, रिलैक्स। अच्छा, वेस्ट इंडीज स्टोर में रोहित के भी रन आ गए, वेस्ट इंडीज को पेल दिया दोनों ने, वेस्ट इंडीज को जाके दोनों ने मारा, उसको सबने पेला। वेस्ट इंडीज को जाके जैसवाल बोला कि मार रहा था। हे ब्रदर कम ऑन, गिव अस जैसवाल ने भी रन, 100 लेट्स मार गेट आवर एवरेज ऊपर। तो 76 और 121 असली जो विराट दिखा है ना, असली जो विराट दिखा है वो है साउथ अफ्रीका टूर, जो इतनी डिफिकल्ट कंडीशन, इतनी डिफिकल्ट पिच पे, जहां रोहित से बैटिंग नहीं हुई, लेट्स बी ऑनेस्ट, रोहित से बैटिंग नहीं हुई, 5 रन 0 रन, फिर दूसरे टेस्ट मैच में भी कुछ नहीं किया, उस पे 38 पहली इनिंग में, और 76 जो 76 था ना भाई, वो 100 होना था, चाहिए था, कोई खड़ा ही नहीं हो पाया उसके साथ, कोई भी नहीं खड़ा हो पाया। सेकंड मैच में भी ये जो 46 है ना, ये भी 100 ही था, जिस तरीके से वो खेल रहा था। यहां पे विराट कोहली लगा, ऑनेस्टली बता रहा हूं, यहां विराट कोहली, लेकिन ये जो ऊपर चल रहा है ना, वेस्ट इंडीज टूर में तो चल मान ले यार, वेस्ट इंडीज टूर दे देता हूं, लेकिन WTC फाइनल में, BGT इन इंडिया, जो ये 2-3 साल विराट के गए हैं टेस्ट मैचेस में, बड़ा बुरा हाल रहा है, Agreed. बड़ा बुरा हाल मैं रहा है। आपके सारे पॉइंट्स पे एग्रीड हूं कि यहाँ पे विराट का वो 186 वाली पारी आ गई, उसकी वजह से वो शायद स्टैट्स उतने खराब नहीं दिख रहे। बट मैंने जस्ट ये बोल रहा हूँ ना कि साउथ अफ्रीका टूर जो रिसेंटली हुआ था, हाँ। जब इतनी डिफिकल्ट कंडीशंस को जिस हिसाब से विराट ने अडेप्ट किया, जब ये किलर इंस्टिंक्ट, क्योंकि लक्षित पे फिर आप पे आते बहुत हैं। कम हाँ। ऐसे प्लेयर्स है, क्योंकि अभी भी जब हम बात कर रहे थे ना कि 2 ही ऐसे प्लेयर्स है जो कि आपको हारे हुए मैचेस में वापसी करवाते हैं, विराट कोहली एंड ऋषभ पंत। विराट कोहली की एवरेज पिछले 3 साल में आपकी 29 की जो दिख रही है अगेंस्ट स्पिनर्स इन एशिया, वो है खराब। मैं मानता हूँ वो 3rd आपकी लोएस्ट है, वहां पे इतना जितनी एक्सपेक्टेशन होती है विराट से उतनी ज्यादा नहीं है। बट मेरा बस यही मानना है कि विराट कोहली के पास उतना एक्सपीरियंस साउथ अफ्रीका टूर में दिखा है कि उस बंदे के पास कि जब आप मैच हार रहे होगे वो आपको मैच निकाल के देता है, और उसने करके भी दिया है। एक नहीं तो यहां होता तो विराट जिता देता, मेरे ख्याल से जिता देता, क्योंकि साउथ बताइए। आओ एक second। लक्षित पे, लक्षित आदित्य, चलो कोई बात नहीं। हाँ। प्रियांशु, जिंदगी में कब ऐसा होगा कि प्रियांशु नवानी विराट कोहली की, मेरे को काटना मत ठीक है, नहीं। विराट कोहली की अंधभक्ति से बाहर आएगा? बात अभी सुशांत भाई ने क्या पूछी है, क्या विराट कोहली इस मैच में जो इंग्लैंड कल हारी है उसमें जितवा पाता या नहीं? विराट के स्टैट्स स्पिन के सामने हमने देख लिए, BGT नहीं चले, एवरेज नहीं है विराट की। विराट जहां चला साउथ अफ्रीका में, मैं दिल से कहता हूं विराट चला पेस के सामने, Amazing बट batting। पर प्रियांशु नवानी विराट कोहली की अंधभक्ति में स्टैट देखकर, डाटा साइंस शो में स्टैट देखकर ये कैसे कह सकता है कि विराट यहां पे होता तो जितवा देता? भाई मान लो वो नहीं चला BGT में स्पिन के सामने, मान लो वो नहीं चला यहां अच्छा, पर पांडे उसकी जी फिर आप। पूरी तरह से तो एक कंप्लीट प्लीज। बिल्कुल, विराट बिल्कुल। कोहली नहीं चल रहा स्पिन के सामने, तुम्हारी अंधभक्ति है। वो spin विराट वाला दिखा होता दे। जितवा देता, विराट होता जितवा देता, विराट होता जितवा देता। भाई वो बहुत लेजेंडरी प्लेयर है, नहीं चल रहा स्पिन के सामने, एक्सेप्ट करना सीखो प्रियांशु। 2 चीजें हैं। अंधभक्ति प्रियांशु नंबर आ रहा हूं 2। आपके पास, आ रहा हूं, पांडे जी पे जाएंगे। अब लक्षित कह रहे हैं अंधभक्ति है कि विराट और रोहित की डिबेट हो रही है कि जी विराट होते तो आप जीत जाते, लीडरशिप मान लिया कि शायद उनके इतने रन नहीं होते, शायद ओलीपो पहले ही आउट हो जाता, बिकॉज विराट एक्चुअली हेल बना देता भाई किसी बैटर के लिए, एनर्जी हर बॉल पे अप रखता है, उसके कंधे नहीं गिरते, राइट। लेकिन एक फैक्ट जो हमारे सामने है, जैसे हम दिखा रहे हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इन इंडिया, स्पिनिंग ट्रैक्स पे एक पारी में रन है, और वो जिस पारी पे रन है बाय द वे वो अहमदाबाद पे फ्लैट पिच थी बिल्कुल। लेट्स बी ऑनेस्ट यार, हमें विराट से बहुत प्यार है, कोई डाउट नहीं है। स्पोर्ट्स चारी को तो लोग बोलते हैं रोहित हेटर विराट लवर, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, क्योंकि हम डेटा की बात कर रहे हैं। इंडिया के अंदर जो विराट कोहली की एक पारी आई थी, वो आई थी बिल्कुल फ्लैट ट्रैक अहमदाबाद के ट्रैक पे, जो 186। बाकी जो आप 5 पारी देख रहे हो भाई, स्पिन के अगेंस्ट ही हैज स्ट्रगल्ड। एक और स्टैट जो हमने नहीं निकाला, वैसे विराट वर्सेस लेफ्ट हैंड स्पिनर निकाल, विराट वर्सेस लेफ्ट हैंड स्पिनर अगर निकलेगा ना वो निकाल, बुरे हाल है टू बी रियली ऑनेस्ट, ठीक है ना। तो
और अभी आपने देखा, दूसरा भी दिखा दे एक बार अत्या, एक बार दूसरा वाला दिखा जो स्पिन के अगेंस्ट इंडियंस वर्सेस स्पिन फ्रॉम 2011 आई थिंक, या लास्ट 3 इयर्स 2020 टू 2024। हाँ जी। नहीं ये नहीं बेटा, जो इंडियन बैटर्स वर्सेस स्पिन, यहां पर भी विराट कोहली 9वें नंबर पे है, यहां पर भी विराट कोहली 9वें नंबर पे है, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, मयंक अग्रवाल आ गए यार, रोहित शर्मा आ गया, चेतेश्वर पुजारा आ गया, शुभमन गिल आ गया, विराट 9वें नंबर पे है, एवरेज 29 है जी। और हमने ये भी देखा, जो हमने सबसे पहले स्टैट दिखाया था कि जब जब इंडिया को ऐसी पिच पे, इंडिया खुद ही अपने लिए गड्ढे खोदती है ना, जब जब ऐसी पिच पे खेलती है कि 4.2 या 4.3 की डिग्री हो स्पिन की, हम मैच हार जाते हैं। आप 31 मैचेस जीते हो जहां पे डिग्री ऑफ स्पिन थी 3.7, आप जो 5 मैच हारे हो वहां पे डिग्री ऑफ स्पिन है 4.2 4.3। अब पांडे जी मैं आप पे आता हूं, लेकिन प्रियांशु का जहां तक मैं समझ पा रहा हूं लक्ष्य, व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज कि उसका बैड पीरियड आया था 2-3 साल का, जहां पे ना ही सिर्फ उससे स्पिन क्या पेस भी नहीं खेली जा रही थी, मतलब वो खेला ही नहीं जा रही, मतलब वो विराट के लेवल पे नहीं था। लेकिन जब से अब उसने वापसी करी है, जब उसने T20 वर्ल्ड कप में, यही सेम बातें हम लोग कर रहे थे यार, T20 वर्ल्ड कप में कहां से रन आ जाएंगे, आ रहा हूं आपके पास, पहले पांडे जी के पास जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप में अरे अफगानिस्तान के अगेंस्ट 100 मार दिया, T20 वर्ल्ड कप में कहां से रन आएंगे, उसने ठोक दिया भाई, पाकिस्तान को मारा ना, और पूरे टूर्नामेंट का हाईएस्ट रन गेटर विराट था, अनएक्सपेक्टेड था, किसी को इतना वो नहीं था कि मार देगा इतने रन, और फोड़ दिया उसने। पाकिस्तान वाली गेम में भी तो भाई शुरू में रन बॉल से भी कम खेल रहा था, टाइम लेके एंड में जिताया। फिर आप आ जाओ ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप में पाकिस्तान को मारा 100, एंड में भी देखा क्या मारा। उसके बाद आप आ जाओ ओडीआई वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनता है, इस साल का आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनता है। और अब टेस्ट मैचेस में जब साउथ अफ्रीका जाता है, साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज से पहले भी सब यही बोल रहे थे लक्ष्य, जो आप लोग बोल रहे हो कि टेस्ट मैच क्रिकेट में विराट कोहली की एवरेज कुछ नहीं है पिछले 2-3 साल में, और वाकई में नहीं है, अरे आप देखोगे वाकई में नहीं है, लेकिन अब वो वापस फॉर्म में आया है। बट कमिंग बैक टू द रियल क्वेश्चन, भाई देखो ये साउथ अफ्रीका वाली पिच नहीं है, ये स्पिनिंग ट्रैक्स होंगे। क्या विराट स्पिन के अगेंस्ट इस पिच के ऊपर आपको मैच जिता पाता, और क्या उसके वापस आने के बाद आपको एडवांटेज तो होगी, लेकिन आपको एश्योरिटी मिलेगी कि विराट के दम पे आप जीत जाओगे? पांडे जी देखो, दो तीन चीजें हैं इसमें। अब सबसे पहले तो ये कि जो हमने स्टैट्स देख लिया यहाँ पे कि 29 की एवरेज है स्पिन के अगेंस्ट, और वो 3 साल का है, ये कोई छोटा सैंपल साइज नहीं है। 3 साल मतलब बहुत मैचेस होंगे उसमें, और उसके बाद अगर ये एवरेज निकल कर आ रही है तो साउथ अफ्रीका में नो डाउट परफॉर्मेंस आ गई, फॉर्म भी आ गया। फॉर्म तो आपका 186 के बाद ही आ गया था, वेस्ट इंडीज में भी रन आए, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका में भी रन बनाए, तो विराट कोहली अपने फॉर्म में वापस आ चुके थे। लेकिन यहाँ पर है कि ये अलग कंडीशंस की बात हो रही है। इसके पहले जहाँ जहाँ उन्होंने खेला, या जो वेस्ट इंडीज में रन किए, वेस्ट इंडीज के पास क्या बॉलिंग अटैक थी, या फिर साउथ अफ्रीका में जहाँ पे रन बनाए वहाँ पे पेस फ्रेंडली कंडीशंस था। स्पिन के अगेंस्ट तो विराट कोहली टेस्ट ही नहीं हुए। 186 के पारी के बाद कौन सा ऐसा कंडीशन था जहां पर बहुत ज्यादा स्पिनर्स को हेल्प मिल रहा था? एक आध वेस्ट इंडीज में होगा, लेकिन वेस्ट इंडीज के पास स्पिन बॉलिंग क्या थी वहां पे, वो भी हमें देखना होगा, क्योंकि उसमें तो रोहित के भी रन आ गए, विराट दोनों ने रन बना लिए वहां पे। तो ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं रहा जहां पर बहुत आपके स्पिनर चढ़े हुए हैं, या आप 4th इनिंग्स में 230 चेस कर रहे हो, फिर स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में हमने विराट को रन बनाते हुए देखा, तो वो चीज हमने नहीं देखी। उसके बेसिस पे अगर मैं अभी कह दूं, अकॉर्डिंग टू स्टैट्स ये बता रहे हैं कि नहीं बना पा रहे थे रन, फॉर्म में आ गए थे नो डाउट, लेकिन अभी इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो कर ही लेते। और दूसरी अली खान बोल रहे हैं कि विराट जितवा देता मैच इंडिया को, श्योरली आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, वो बोल रहे हैं। खैर आप कंटिन्यू। और दूसरी चीज जो लीडरशिप की बात की यहाँ पे, कि लीडरशिप विराट कप्तानी छोड़ चुके हैं, लेकिन एज अ लीडर वो कर देते सारा चीज चेंज। WTC फाइनल में विराट थे ना, 3 विकेट के बाद वहां पे WTC फाइनल विराट कोहली भी थे। आप वन ऑफ टेस्ट मैच हार गए इंग्लैंड में, बर्मिंघम, वहां भी विराट कोहली थे, तब तो उनका बुरा हाल हुआ। मतलब टीम में थे ना, तब तो उनसे नहीं खेला जा रहा था, एग्रेशन और ये सारी चीजें की, एग्रेशन है। जहां ऋषभ जडेजा ने 5 विकेट डाउन होने के बाद आपने वापसी की थी, और आपने तकरीबन आप जीत गए थे मैच, 400 का टारगेट दिया था, फिर हार गए। आसान नहीं होता चौथी पारी में 400 चेस करना। बिल्कुल, उन्होंने 400 बना दिए, सही बात है। 3 विकेट गिरा हुआ था, जॉनी बेस्टो शॉट हो गया, विराट भी वहां पर थे, विराट एज अ प्लेयर थे ना वहां पे। WTC फाइनल में भी विराट कोहली थे, क्या चेंज हो गया? 3 विकेट गिर जाती है, आप शुरुआत में ले लेते हो, एक पार्टनरशिप डेवलप होती है, वहां पे कोई बॉडी लैंग्वेज नजर नहीं आता, ना ही आपको एज अ प्लेयर वहां पे कोई चार्ज करता है। वो मिल जाएगा तो निकाल लेना, बाकी अभी रोहित पे भी आएंगे जी। छोटे से प्रियांशु को दे रहा हूं मैं। अभी
एक अभी यहाँ पे किसने कहा था एग्जैक्टली याद है, भी कहा जा रहा था कि विराट का वो 2-3 साल का अब बुरा दौर गुजर रहा था। 2 साल का, हाँ 2 साल का बुरा दौर गुजर रहा था, कोविड वाला बुरा दौर गुजर गया था T20 वर्ल्ड कप के बाद, मानते हो सारे? बुरा दौर गुजर चुका था T20 वर्ल्ड कप के बाद। आपकी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी T20 वर्ल्ड कप के बाद हुई है मालिक। वो जो 111 रन बने हैं 3 मैचों में पहले, वो T20 वर्ल्ड कप के बाद हुए हैं आपके। वहाँ नहीं चले हैं विराट कोहली स्पिन के सामने, टेस्ट में नहीं चले। हाँ टेस्ट में ही। और आपका विराट कोहली का ओडीआई वर्ल्ड कप में ज्यादातर स्पिनर्स के सामने फंसे हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन के सामने। हमें अभी आंकड़े मिल नहीं रहे हैं, पर सुशांत भी हमें याद तो हमने पहले बात की हुई है इस बारे में कि लेफ्ट आर्म स्पिन के सामने हमारे नॉट ओनली विराट, हर एक बैटर फंसते हैं। नहीं विराट का स्पेसिफिकली विराट का अच्छा रिकॉर्ड है, रोहित का भी नहीं है, रोहित का भी नहीं है जी। प्रियांशु का काउंटर सुन लेते हैं। एक चीज है, मतलब अब विराट भक्त का मेरे पे इल्जाम लगी गया तो मैं क्लियर कर देता हूँ। अंधभक्त ठीक है, अंधभक्त देखो, भक्त बोलोगे जो भी बोलोगे, अब मेरा उससे एनालिसिस चेंज तो होगा नहीं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आपने ये चीज बोल दी प्रियांशु नवानी 4 बार बोल के, वो आप सही लगोगे, ठीक है, वो अलग बात है, बट लेट मी क्लियर यू दिस पॉइंट कि मैंने ये बोला है कि विराट, और मैंने आपको बोला था, अगर आपने ढंग से सुना होगा, मैंने कहा था कि विराट कोहली की एवरेज अच्छी नहीं रही 29 की, वो मैं मानता हूँ, स्पिन के अगेंस्ट अच्छा नहीं खेले, चीजें अच्छी नहीं गई। अभी आपने बोला कि ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर स्पिनर्स के अगेंस्ट टेस्ट नहीं हुए हैं। लेट मी रिमाइंड यू, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका ओडीआई वर्ल्ड कप, कोलकाता का मैदान, जहां पे स्पिनर्स को खेलने के लिए हर एक बंदा स्ट्रगल कर रहा था। विराट कोहली वहां पे 100 लगाता है, आपकी टीम 300 प्लस लगाती है, और उसी पिच पे साउथ अफ्रीका की टीम 80 या 85 रन पे हो जाती है ऑल आउट। अब उस कंडीशंस पे कोई भी बैटर नहीं खेल पा रहा था। विराट ने श्रेयस के साथ खेला, उसने स्पिन को इतना बढ़िया खेला, गेम चलाया, 100 लगाया, उस ट्रैक पे इतनी टर्न हो रही थी, केशव महाराज शमसी फंसा रहे थे। और वर्ल्ड कप के बाद बोल रहा हूं स्पेसिफिकली, जो ये मैच जिताने वाली एबिलिटी और तगड़े तरीके से आई है ना, मुझे जेन्युइनली ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद दिखी। ओडीआई वर्ल्ड कप में ऐसा लग रहा था कि भाई इस बंदे को यार ये मैच, ये हारना जानता है, ये क्या हारना चाहता है? नहीं, उसका जवाब नहीं था। ओडीआई वर्ल्ड कप में आपको हर मैच में डिलीवर कर रहा था, इवन फाइनल में भी 50 आया। अगर वो प्रेशर नहीं पड़ता शायद मे भी और अच्छी पारी आ जाती। चलिए ओडीआई वर्ल्ड कप को हटा देता हूं, फाइनल में खराब पारी खेल गए, बस ये भी मान लेता हूं, ठीक है। उसके बाद साउथ अफ्रीका में भी उसने रन बनाए, बस मैं वो उस इंस्टिंक्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये एवरेज खराब है, मानता हूं, स्टैट्स अच्छे नहीं है, खराब गए हैं, टेस्ट के अंदर कुछ दौर खराब गया है, ये चीज मैं मानता हूं, एडमिट करता हूं। वो साउथ अफ्रीका वाला अच्छा पॉइंट बोला आपने, क्योंकि वो पिच जो थी वहां पे खड़ा होना मुश्किल था, एंड उस पिच के ऊपर रन बनाने मुश्किल थे। और दोनों महाराज भी और शमसी भी, इनफैक्ट श्रेयस अय्यर जो स्पिन का हमारा जो अभी टेस्ट वाला दिखाया ना आपको, श्रेयस अय्यर उसमें तीसरे नंबर पे मेरे ख्याल से, पहले नंबर पे पंत है अगेंस्ट स्पिनर्स, दूसरे पे जडेजा है, तीसरे पे श्रेयस अय्यर है। श्रेयस अय्यर वहां पर विराट से बहुत स्लो खेल रहा था, उससे खेला ही नहीं जा रहा था। और श्रेयस अय्यर ने बाद में बोला भी था कि विराट ने बोला कि नहीं बस खड़ा रहे, और बाद में दोनों ने सेंचुरी मार दी थी। श्रेयस की आई थी कि नहीं मुझे याद नहीं है, श्रेयस की नहीं आई थी, विराट की तो सेंचुरी आ गई थी। श्रेयस ने अच्छे खासे रन मार दिए थे, उसने भी लपेट के मारा था, बाद में छक्के भी मारे थे। तो वो जो टफ टाइम था पिच के ऊपर, जहां पे बॉल बहुत कुछ कर रही थी शमसी और महाराज की, वो पूरा टफ टाइम विराट कोहली ने अपनी विल के साथ निकाल दिया। और ऑनेस्टली उसके बाद साउथ अफ्रीका तो खत्म ही हो गई थी, वही मैं कह रहा हूं, खेला ही नहीं गया, 85 पे आउट हो गई थी। मेरा बस यही पॉइंट था, मैंने आपकी सारी बात मान गया कि एवरेज नहीं है, ये सारा एडमिट करता हूं, ये फैक्ट्स भी एडमिट करता हूं, इसको कोई बदल नहीं सकता, ये मैं भी नहीं बदल सकता, मैं एज अ विराट फैन भी हूं। तो मैंने बस ये बोला कि ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद वो किलर इंस्टिंक्ट उनमें दिखा कि मुझे मैच जिता के बेटर तो 100% हुए। सिर्फ एक देखो, जैसे लक्षित ने बोला, या T20 वर्ल्ड कप के बाद से क्या वो फॉर्म वापस आ गई थी? मैं बोलूंगा व्हाइट बॉल में डेफिनेटली यस, बट रेड बॉल में वो चीज नहीं नजर आ रही थी, स्पेसिफिकली इंडिया ऑस्ट्रेलिया में। और सिर्फ देखो, सारे जो विराट के हेटर भी है ना, वो एक भी पॉइंट छोड़ते नहीं है। तो जब भी हम बात करते थे T20 की, ओडीआई की, वो बोलते थे टेस्ट में दिखा, टेस्ट में क्या किया, टेस्ट में क्या किया। साउथ अफ्रीका जाने से पहले भी ये बोल रहे थे कि टेस्ट में नहीं है, टेस्ट में नहीं है। लेकिन साउथ अफ्रीका में जो बल्लेबाजी देखी विराट की, मुझे वाकई लगा कि टेस्ट में भी ही इज बैक टू हिज बेस्ट। और इंडिया में ये स्पिनिंग ट्रैक्स पे ऐसा तो नहीं है कि कभी भी उसने अच्छा नहीं किया। अभी विराट कोहली वर्सेस लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हमने आपको दिखाया सिंस 2021, 25 इनिंग हुई है, 8 बार आउट हुए हैं, 34 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट 39 की है, 272 रन बनाए, 686, 25 में से 8 बार लेफ्ट आर्म स्पिनर पे आउट हुए। यहां पर इनके पास 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर थे इस मैच में। जैक लीच जिसने पिछली बार आके 18 विकेट ली थी, अभी उसकी नी में थोड़ी प्रॉब्लम है, फिर भी रोहित को एक बार आउट कर गया, और सेकंड इनिंग में भी क्रूशल विकेट ले गया वो।
किसको आउट किया था यार उसने, अच्छी विकेट ली थी उसने जैक लीच ने। सेकंड इनिंग में किसको दिया देखिए जैक लीच ने श्रेयस अय्यर को आउट कर गया था। बात तो सही है। हाँ बात तो सही हो गई थी। तो यहाँ पे 25 में से 8 बार तो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने 25 में 8 बार विराट को दिक्कत दी है। मतलब लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट इतने कॉन्फिडेंट नहीं, नाइदर विराट, रोहित का भी दिखा दे, रोहित का भी ऐसे ही होगा, नाइदर विराट नॉर रोहित, दोनों ही तो लेकिन अब आप मेरे को ये बताइए जो प्रियांशु ने बताया, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे भी लगता है कि अगर विराट होते तो शायद आप ये टेस्ट मैच जीत जाते, बिकॉज आप एवरेज को देखो, मैं स्टैट्स को तब तक देखता हूँ, ऑब्वियसली बहुत मायने रखते हैं, लेकिन मैंने विराट को जो साउथ अफ्रीका में देखा बल्लेबाजी करते हुए, ही इज बैक टू हिज बेस्ट इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। आसान नहीं होता ना वो एडजस्ट करना, पहले तो T20 फिर वनडे फिर टेस्ट, बट कोई कर सकता है तो विराट ही कर सकता है। और पहले इंडिया में बहुत रन है, ऐसा नहीं है कि रन नहीं है। तो अब मुझे ये बताइए कि सारी जो आपने आर्ग्यूमेंट सुनी, क्या लगता है आपको? अब चलो जो हो गया वो तो कोई नहीं बता सकता कि अगर विराट होता तो जीत जाते नहीं जीत जाते। विराट के आने के बाद क्या अब आप जीतना शुरू करोगे? और सेकंड टेस्ट मैच में तो वो है नहीं वैसे, सेकंड टेस्ट मैच में है ही नहीं, और पहले तो ये है कि आप वापसी कर लोगे या नहीं दूसरे टेस्ट मैच। रोहित के भी क्या देखते हैं कंडीशन में आप होगे, क्या 2 टेस्ट मैच इंग्लैंड जीत चुका होगा या फिर आपने वापसी कर ली होगी। अगर तो आपने वापसी कर ली होगी और फिर विराट आते हैं तो ये फायदा ही होगा अल्टीमेटली। हमने अभी क्या देखा, केएल राहुल भी अब उस लाइनअप से, ठीक है उन्होंने कुछ सुपर चैट दिखा दीजिएगा दोनों, लेकिन एक्सपीरियंस बैटर तो है, उन्होंने कुछ नहीं किया बट एक्सपीरियंस है, वो भी बाहर, जडेजा बाहर। अगर विराट आएंगे तो अल्टीमेटली ये फायदा ही होगा। ऐसा नहीं कि विराट आ जाए, आने से आपकी टीम कमजोर हो जाएगी, उल्टा और बेहतर होगा कि रोहित को कम से कम एक सपोर्ट मिलेगा विराट का, वहां पर एक्सपीरियंस जो है उनका, जो उन्होंने खेला है इतने साल। लेकिन डिपेंड करता है कि दूसरा टेस्ट मैच आप कैसे खेलोगे। अगर आपने कहीं दूसरा टेस्ट मैच भी गवा दिया, प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा, बहुत ज्यादा होगा फिर वहां से वापसी करने का। और विराट आएंगे तो शुभम बोल रहे हैं श्रीलंका का एम्बुल्डिनिया, मेसोफुरिया की याद आ गई, मेसोफुरिया, उसके 2 ही गाने गाए थे। श्रीलंका का एम्बुल्डिनिया ने विराट को परेशान किया। कुनमेन, एगर, सैंटनर, एवरीवन हैज विराट्स नंबर, सो डोंट बी डिल्यूजनल मिस्टर प्रियांशु। बात तो ये भी सही है भाई। मैंने अभी ये चीज बोली कि मैं आपके सारे पॉइंट्स एग्री करता हूँ, सारे पॉइंट्स पे एडमिट कर रहा हूँ, मैं स्टैट्स पे भी एडमिट कर रहा हूँ। मैंने बस आपको कुछ वो जो ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद जो चीजें हुई है ना, मैंने बस वही याद दिलाई। प्रियांशु हमने कोई इंडिया में टेस्ट मैच अभी देखा नहीं, जिताने वाला इंस्टिंक्ट था भाई। आगे आ जाइए, एक सेकंड, एक और सुपर चैट ले लेते हैं, फिर आ रहा हूं आपके एक लाइन मैं भूल जाऊंगा फिर आपके लिए ये एक बात, ये इंस्टेंट जो आप कह रहे हो ना, ऐसा ही मजेदार इंस्टेंट था मैंने T20 वर्ल्ड कप में भी देखा था। ठीक है, आ जाओ इस पे। भवानी बोल रहे हैं लक्षित पेल दिया विद फैक्ट, फैन एंड भक्त बोथ आर डिफरेंट। लॉल भक्ति सूट्स इंडिविजुअल बट नॉट हु सिट ऑन बिग प्लेटफॉर्म एंड जस्ट टॉक ब्ला ब्ला। ठीक है भवानी जी, आगे आ जाइए। खैर पर्सनल कमेंट से बचें आप। एक और सुपर चैट आई थी, गोट की भी आई है, और एक और भी सुपर चैट आई है, वो भी दिखा दीजिए, फिर आगे इसको दिखाते हैं। अच्छा, रोहित के भी जो हमने स्टैट बनाए थे भाई, वो भी दिखा देना कि रोहित ने किस तरीके से खेला था। उसके पहले 10 इनिंग तो दिखा दी थी, और भी एक था ना, हाँ, विराट की कैप्टेंसी में रोहित क्या किया। पहले सारी सुपर चैट ले लेते हैं। और दोस्तों थैंक यू सो मच, मैं देख रहा हूँ अभी भी 2000 से ज्यादा दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा स्पोर्ट्स चैनल को, और फीडबैक भी भेजा करो यार। डेटा साइंस शो में आप क्या देखना चाहते हो, क्या पसंद करोगे, वो और टॉपिक्स आपके लिए लेके आएंगे, और डीप डाइव्स करेंगे, और डेटा के साथ दूध का दूध पानी का पानी करेंगे।